परम पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में श्रद्धेय द्वारा रचित गुरु गीता के तीसरे खंड में से आज हम अध्याय 2 का अध्ययन करेंगे, उसे समझने का प्रयास करेंगे। श्रद्धेय इसमें हमें बताते हैं सांख्य, संन्यास और कर्मयोग दोनों एक ही हैं, अलग अलग नहीं। स्वयं स्वयं चरित्रम शिक्षेरन। दूसरे श्लोक का सार यह है कि कर्म योग एवं कर्म संन्यास यद्यपि ये दोनों ही मोक्ष की ओर ले जाते हैं और दोनों ही श्रेष्ठ हैं, फिर भी दोनों में कर्मों का संपादन कर्म योग अधिक महत्व वाला, व्यवहारिक एवं हम सबके करने योग्य है। जब भी संन्यास की बात की जाती है तो कर्म भाव से, अर्थात हमारे भीतर जड़ जमा कर बैठे अहम भाव के त्याग की अपेक्षा हमसे की जाती है। व्यवहारिक धरातल पर शिक्षण दे रहे योगेश्वर श्री कृष्ण एक सामान्य आदमी के लिए भी एवं विशिष्टता की पराकाष्ठा पर चलने वालों के लिए भी यही सूत्र देते हैं कि कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्मों का संपादन श्रेष्ठ है। तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्यते। हम ऐसे दिव्य कर्मी बने कि हमारे कर्म ही औरों के लिए शिक्षण बन सके। स्वामी तुरायानंद जी रामकृष्ण मिशन कहा करते थे, लिव एन एग्जाम्पलरी लाइफ। अपना जीवन उदाहरण की तरह जियो, अपने कर्मों से, आचरण से औरों को शिक्षण दे सको, जो कि हमारी संस्कृति का आदि सत्य है। स्वयं स्वयं चरित्रम शिक्षेरन, स्वयं स्वयं आचरेण शिक्षेरन पृथ्व्याम सर्व मानवः। कुछ ऐसी बात इस श्लोक से हमें ज्ञात होती है जो भगवान को पसंद हो वही हमें भी पसंद होना चाहिए। यदि भगवान कर्मयोगी बनाना चाहते हैं मानव मात्र को, तो वही हम सबकी नियति होनी चाहिए। आज का कर्मयोग युग धर्म है। मानव मात्र में छाए आस्था संकट का निवारण, इसके लिए छाई दुर्गति को मिटाने के लिए एक विराट स्तर पर ज्ञान यज्ञ, विद्या विस्तार, हर व्यक्ति का चिंतन सोचने का तरीका सही हो, अहर्निश यही हमारा पुरुषार्थ चले, चिंतन चले एवं कर्म भी उसी दिशा में नियोजित हो। युग धर्म की बात आती है तो यहाँ गोरखनाथ जी का एक दृष्टांत उद्धृत करने का मन करता है। समूह मन का जागरण। गुरु गोरखनाथ का जब उदय हुआ तो उनका नाम था अघोर वज्र। अघोर से गोरखनाथ पैदा हुए एवं चूंकि वे वज्र यानी संप्रदाय के थे, वे अघोर वज्र भी कहलाते थे। उनके एक साथी थे फेरुक वज्र। मोहम्मद गौरी की सेना ने आक्रमण किया एवं वह उत्तर से दक्षिण तक सब कुछ तहस नहस करती हुई, देवालयों को तोड़ती हुई सोमनाथ व उड़ीसा के कोणार्क मंदिर तक पहुंच गई। आक्रमण इस स्तर पर प्रचंड था एवं हिंदू कट्टरपंथियों द्वारा पिछड़े वर्ग की उपेक्षा इतनी अधिक थी कि उसके विधर्मी आंदोलन में कई व्यक्ति धर्म बदलकर मुस्लिम बनते चले गए। इनमें एक काला पहाड़ की कहानी भी सभी जानते हैं, जो कि घृणा से जन्मा था और जिसने हजारों हिंदुओं को मुस्लिम बनाकर बर्बरता से मारा। उस समय जब योग एवं तंत्र की शक्ति में महारत रखने वाले ढेरों वज्र यानी गोरक्षनाथ, फेरुक वज्र मौजूद थे, ये घटनाएं घटी। तत्कालीन राजा तंत्र के टोटकों से प्रभावित हो यही समझ बैठे थे कि यही लोग मोर्चा ले लेंगे, हमें तो लड़ने की भी जरूरत नहीं होगी। सेनाओं की छुट्टी कर दी गई। यही मान लिया गया कि तांत्रिकों के, योगियों के बल पर ही यवन शक हुणों से जूझ लिया जाएगा। जब गजनवी आकर रौंद कर चला गया तो गोरखनाथ ने अपने से आयु व अनुभव में बड़े फेरुक वज्र से पूछा, आपका तप कहाँ चला गया? ज्ञान का क्या हुआ? क्यों नहीं जूझ पाया? तब फेरुक वज्र बोले, योग और तंत्र की भी अपनी सीमा है। ऐसे विपत्ति के समय में आवश्यकता आत्मबल संपन्न व्यक्तियों की, विजय की कामना रखने वालों की एवं कर्मयोगियों की होती है। गजनी के सैनिकों में गजब का आत्मविश्वास था, विजय की कामना थी। जब कर्मयोगी जिजीविषा संपन्न व्यक्ति एक साथ होते हैं तब समूह मन का निर्माण करते हैं। इस समूह मन के सामने तंत्र और योग एक तरफ रखा रह गया और उनकी दुर्दांत इच्छा शक्ति काम करती चली गई। आगे जब भी जमाना बदलेगा तो वह समूह मन के जागरण के से ही बदलेगा। आगे श्रद्धेय बताते हैं, कर्म योग ही आज का युग धर्म। समूह मन का जागरण ही आज का युग धर्म।
परम पूज्य गुरुदेव ने 21वीं सदी उज्जवल भविष्य का न केवल नारा दिया, इसके लिए सुनियोजित कार्यक्रम भी दिया तथा सभी गायत्री परिजनों को कर्मयोगी भी बना दिया। कहा, परमार्थ में ही सच्चा स्वार्थ है। इस समय का युग धर्म विचार क्रांति, समाज सेवा है। इसके साथ साथ उन्होंने सामूहिक साधना द्वारा समूह मन के जागरण की प्रक्रिया को जीवन भर गति दी। उन्होंने कहा, जो इसमें जुटेगा वह भारत को महानायक होते देखेगा। गोरखनाथ से भी फेरुग वज्र ने यही बात कही थी। भारतवर्ष का उद्धार तंत्र साधना या संन्यास से नहीं, गुफा में बैठकर नहीं, संवेद मनों की शक्ति के जागरण से ही हो पाएगा। ऐसा समय निश्चित ही आएगा। तत्पश्चात गोरक्षनाथ जी ने नाथ गोपियों योगियों की एक सेना खड़ी की एवं उन्हें एक विशिष्ट कार्य सौंपा। जहां भी यवनों का आक्रमण होने की संभावना रहती थी, वहां यह सेना पहले ही पहुंच जाती थी एवं बाकायदा मोर्चा लेती थी। वे जाकर सभी को एकत्र करते और बताते थे कि युग धर्म क्या है। इस समय तलवार हाथ में लेकर लड़ना एवं विधर्मियों को मार गिराना ही युग धर्म है। अमृतासन की परंपरा को भी गोरक्षनाथ ने ही सबसे पहले आरंभ किया था। कहा था कि यही इस जमाने का आहार है। इसी को खाकर योग साध कर संयमी जीवन अपनाकर सभी को सैनिक बनना चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव ने भी अमृतासन खिचड़ी को युग सैनिकों के लिए एकमात्र आहार बताया। भगवान भी यहाँ गीता के दूसरे श्लोक में यही कह रहे हैं कि संन्यास लेकर वैराग्य की स्थिति, जो कि अर्जुन के मन में आ रहा है, की तुलना में कर्म योग ही सर्वश्रेष्ठ है। योगेश्वर श्री कृष्ण क्यों कहते हैं कि हमें कर्मयोगी ही होना चाहिए? वे हमें तीसरे श्लोक में सन्यासी की विशिष्टताओं एवं अहम के मिट जाने वाली प्रक्रिया की ओर संकेत करते हुए कहते हैं, ज्ञेय स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति ही निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। अर्थात, हे अर्जुन, उसी कर्मयोगी को सन्यासी जानो जो किसी से न द्वेष रखता है न राग रखता है, क्योंकि ऐसा राग दोषों के द्वंद्वों से रहित व्यक्ति जो सहज रूप में ही संसार बंधनों से मुक्त हो जाता है। यो न द्वेष्टि न कांक्षति, सन्यासी राग द्वेष से परे होता है। उसका अपना प्रिय कोई भी नहीं होता, फिर भी सभी उसी के अपने आत्मीय होते हैं। वह व्यक्ति विशेष से जाति, धर्म, संबंध, रिश्तेदारी, लिंग आदि के आधार पर न प्रीति रखता है न उनसे घृणा करता है। घोषणा करने की जरूरत नहीं कि अब हमने गेरिक वस्त्र पहन लिए हैं, हमने सन्यास ले लिया है। सन्यास आचरण में दिखाई देना चाहिए। सन्यासी अपने कुल, नाम, वंश को भूलकर गुरु की परंपरा से जुड़ जाता है और सारा समाज उसका कार्यक्षेत्र हो जाता है। जिसके हृदय से अहम भाव पूरी तरह से दूर हो गया हो, उसे ही सन्यासी मानना चाहिए। ज्ञेयः स नित्य सन्यासी, जिसे न राग है किसी से न द्वेषी, यो न द्वेष्टि न कांक्षति। यदि किसी प्रकार की वासना होगी ही नहीं तो राग द्वेष क्यों पनपेंगे। आगे भगवान कहते हैं कि जिसने द्वंद्वों से पीछा छुड़ा लिया वह सहज भाव से ही बंधनों से मुक्ति पा लेता है। निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। द्वंद्व ही तो हैं जो हमें बंधनों में फंसाते रहते हैं। यह मेरा पद है, यह मेरी उपलब्धि मेरे स्वयं के कारण है, यह घृणित है, मेरे कथनानुसार नहीं चलता, मेरे मार्ग में यह बाधक है। इस प्रकार का चिंतन व्यक्ति को द्वंद्वों में उलझाकर बंधनों में जकड़ लेता है। इन द्वंद्वों से मनोविकार एवं फिर प्रज्ञापराध पनपता है। व्यक्ति बाहर से स्वस्थ किंतु वस्तुतः रोगी बन जाता है। परम पूज्य गुरुदेव ने उसे वास्तविक रोगी एवं आस्था संकट से ग्रस्त बताया है। यह भी उन्होंने कहा कि आज बहुसंख्यक व्यक्ति इसी विडंबना में उलझे हैं। अधिक पाने की आकांक्षा, राग की अधिकता, कामनाओं को महत्वाकांक्षाओं में बदलना एवं बाधक तत्वों को हटाने के लिए द्वेष का जन्म लेना, फिर इन द्वंद्वों में उलझकर एक मायावी मृग तृष्णा में फंसकर जीवन गंवाते चलना, यह नर समुदाय की एक नियति सी बन गई है। समाधान वे भी एक ही बताते हैं,
विचारों में परिवर्तन, राग द्वेष से मुक्ति, द्वंद्वों से परे चलकर जीवन मुक्ति, बंधन मुक्ति, वासना तृष्णा अहमता के त्रिविध विकारों से छुटकारा सन्यासी की वास्तविक मन स्थिति में जाए बिना होगा नहीं। इसके लिए सन्यासी वेश की नहीं, सन्यास की मन स्थिति की जरूरत है। श्री अरविंद गीता प्रबंध में कहते हैं, अहंकारी समझता है कि मैं ही वास्तविक आत्मा हूँ और इस तरह कर्म करता है मानो कर्म का वास्तविक केंद्र वही है और वह सब कुछ मानो उसी के लिए है, और यही वह दृष्टिकोण और नियोजन की भूल करता है। यह सोचना गलत नहीं है कि हमारे अंदर हमारी प्रकृति के इस कर्म में कोई चीज या कोई पुरुष ऐसा है जो हमारी प्रकृति के कर्म का वास्तविक केंद्र है और सब कुछ उसी के लिए है, परंतु वह केंद्र अहंकार नहीं बल्कि हृदय देश स्थित निगूढ़ ईश्वर, हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति, परम पिता परमात्मा है और वही वह दिव्य पुरुष है जो अहंकार से पृथक सत्ता का एक अंश है। हम सबके भीतर वासनाओं द्वारा नियंत्रित उसी के निर्देशित ताल पर नृत्य करती हुई बुद्धि हमारे राग द्वेष का भरण पोषण करती है और फिर यही क्रिया रूप को जन्म देती है। किंतु जिसने बुद्धि को द्वंद्वों से मुक्त कर लिया वह जीवन के बंधनों से मुक्त हो जाता है। फिर वह ऐषणाओं, उद्वेगों, कामुकता के जड़ों से मुक्त हो जाता है। यह स्थिति अचानक नहीं आती, ना ही प्रत्येक सन्यासी को सहज ही प्राप्त होती है। इसीलिए श्री कृष्ण का आग्रह है कि कर्म संन्यास की तुलना में कर्मयोग करते करते इसे प्राप्त करना और अधिक व्यवहारिक एवं सरल है। निष्ठा के साथ यज्ञ भाव से कर्म करते रहने वाले दिव्य कर्मी अपने जीवन की दैनंदिन वासनाओं का क्षय और अहमता पर विजय का महती कार्य संपन्न कर लेते हैं। अब कर्म संन्यास एवं कर्म योग को कोई पृथक मानने की भूल ना कर बैठे, इसके लिए भगवान चौथे श्लोक में एक सूत्र देते हैं, सांख्य योगो पृथक बालः प्रवदन्ति न पंडितः एकम प्यास्थत संयुग उभयोर विन्दते फलम। अर्थात बालक की तरह आचरण करने वाले मूर्ख जन सांख्य योग, ज्ञान द्वारा कर्म संन्यास एवं कर्मों के संपादन कर्म योग को पृथक पृथक फल देने वाला मानते हैं, किंतु पंडित जन बुद्धिमान समझदार जानते हैं कि दोनों में से एक का भी पूरी तरह अनुसरण करने वाला दोनों के फल को प्राप्त कर परमात्मा से साक्षात्कार करने की स्थिति में आ जाता है। बाल बुद्धि बनाम पंडित बुद्धि, भगवान का मत है कि जो सांख्य योग और कर्म योग को अलग अलग समझता है वह बालक है, बालक के समान मूर्खतापूर्ण आचरण करने वाला है। पंडित अर्थात विद्वत जन जो समझदार हैं, जिन्होंने ज्ञान को भली भांति आत्मसात कर लिया है, वे जानते हैं कि दोनों एक समान ही फल देने वाले हैं। इसीलिए किसी एक को भली भांति जीवन में उतारकर आगे बढ़ते रहने में ही समझदारी है। यहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण के शब्दों में तीखा व्यंग्य भी है एवं थोड़ा रोष भी। श्री कृष्ण दोनों योगों में विवाद पैदा करने वाले की हंसी उड़ाते हैं। वह यह सिद्ध करने का प्रयास करते हैं कि ज्ञान द्वारा कर्म एवं संन्यास और कर्मों के संपादन दोनों में कोई अंतर नहीं है, वे अविभाज्य हैं, परस्पर विरोधी नहीं हैं। जैसे ज्ञान और अध्यात्म एक दूसरे के पूरक हैं, ऐसे ही ये दोनों सिद्धांत साथ चलने वाले हैं, अलग अलग नहीं हैं। पंडित शब्द का यहाँ गीताकार ने प्रयोग किया है तो इन अर्थों में कि उससे न केवल शास्त्रों का गहन अध्ययन मनन किया है, वरन वह अहम के परित्याग और कामनाओं के त्याग में कोई भेद नहीं करता। पढ़ा लिखा होते हुए भी बाहर से पंडित समान वेश धारण किए ढेरों डिग्री लिए व्यक्ति यदि दोनों योगों को अलग अलग बताता है तो फिर उसे ज्ञानी नहीं बालक ही मानना चाहिए, बुद्धिमान नहीं मूर्ख ही समझना चाहिए। ऐसी अपरिपक्व बुद्धि वाली जनता हमसे अनजान नहीं है। हमारे चारों ओर ही ऐसे ढेरों व्यक्ति मिल जाएंगे जो सन्यास का ना मर्म जानते हैं न निजी जीवन में ही उसे उतारते हैं। हाँ, बाहर से मंडलेश्वर महामंडलेश्वर सन्यासी का चोला अवश्य पहने हुए हैं, स्वयं छलावे में जी रहे हैं, औरों को भी इसी मृग तृष्णा में उलझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए श्री कृष्ण ने कहा है, सांख्य योगो पृथक बालः
प्रवदन्ति न पंडितः बालः अर्थात बाल बुद्धि वाले पंडित अर्थात विद्वान ज्ञानी एनलाइटेंड मैन। आगे श्रद्धेय बताते हैं कर्ता भाव भोक्ता भाव। इसी बात को इस तरह समझा जा सकता है कि कर्ता के भाव का त्याग सांख्य मार्ग है और इसी भोक्ता के भाव का त्याग कर्मयोग का मार्ग है, जो किसी एक को भी पूरी तरह जीवन में उतार लेता है, वह इन दोनों का ही फल भी प्राप्त कर लेता है। एकम प्यास्थितः सम्यक गुभ्यो विन्दते फलम, यह कहकर श्री कृष्ण अर्जुन को पूरी तरह से मौन कर देते हैं, जो अभी भी द्वंद्व की स्थिति से गुजर रहा है। उनका मत है कि भोक्ता भाव का त्याग योगी को, साधना पथ के पथिक को लौकिक जीवन की वासनाओं का क्षय करने में मदद करता है। जैसे जैसे वासनाएं मिटती चली जाती हैं, मन शांत होता चला जाता है। मन की शांति किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जरूरी है। ऐसी मनः स्थिति में स्थित व्यक्ति अपने ध्यान द्वारा चैतन्य की आत्मानुभूति कर लेता है। जब अपने आप ही कर्ता भाव मिट जाता है तो संन्यास की स्थिति में जाकर मनुष्य परम आनंद को प्राप्त होता है। कहाँ है वह आनंद जो कर्ता भाव व भोक्ता भाव का त्याग करने वाले एक सन्यासी में होना चाहिए? कहीं दिखाई पड़ता है? परम पूज्य गुरुदेव इसी विडंबना पर अक्सर चर्चा करते हुए कहते थे कि धर्म के नाम पर पलायनवाद को जन्म देने वाले राष्ट्र के 60 लाख बाबा जी यदि कर्मयोगी बने होते तो राष्ट्र का उद्धार हो गया होता। धर्मतंत्र राजतंत्र पर निर्भर नहीं होता, उसका दिशा दर्शक होता है। यदि एक एक बाबा जी 8 व्यक्तियों को साक्षर व संस्कारवान बना देते तो स्वतंत्रता के इन 55 वर्षों में देश कहाँ का कहाँ पहुँच गया होता। इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव ने नव संन्यास इस युग का आपात धर्म परिव्रज्या सबसे अधिक महत्वपूर्ण बताया एवं परिपक्व पर उत्तरदायित्वों से मुक्त वानप्रस्थियों से यह आवश्यकता पूरी करने के लिए कहा। हम यह नहीं कहते कि 100% सन्यासी ऐसे हैं, कुछ प्रतिशत तो वास्तव में प्राणवान प्रज्ञावान कर्मयोगी हैं, पर शेष मठाधीश बने भोग कर रहे हैं, यह किसी से नहीं छिपा है। आज के स्वाध्याय का क्रम यहीं समाप्त होता है। अगले चरण में हम अध्याय 3 का अध्ययन करेंगे। कर्मयोग के अभ्यास के बिना संन्यास सधेगा नहीं। धन्यवाद।